हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो है तमिलनाडु का। तो जो ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कौन सा होता है? तो जो वाहन से निकलने वाला धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 हम इसको कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं उनमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि जो ऑप्शन ये होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है? तो है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आनंदीबेन पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा है उसको किसने दिया था? तो दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और जो 14 नवंबर होता है, 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं बाल दिवस। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गैलीलियो को, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और इनका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूटान की राजधानी कहाँ है? ये SSC MTS 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो जो भूटान की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो है थिम्पू में। और नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? सबको पता होगा कि राजधानी है भारत की। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जापान की। और ढाका कहाँ की राजधानी है? तो बांग्लादेश की। कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। तो साथ में इन सब की
जो देश हैं उनकी राजधानियों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध कामाख्या जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो है असम में। कहाँ पर है, असम में। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है। जो सबसे कठिन भाषा है वो कौन सी है, ये है संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है चाइनीज और डी ऑप्शन है बंगाली। तो जो सबसे कठिन भाषा है वो कौन सी है, तो है चाइनीज। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि साइंस से प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव में। जो मानव में सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो ये है रीढ़ की हड्डी, बी है कान की हड्डी, सी है फीमर हड्डी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव में सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है। और ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो हड्डी पाई जाती है जांघ में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, ये है विटामिन सी, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन ए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलवामा हमला जो है कब हुआ था। ये है 10 फरवरी, बी है 10 जनवरी, सी है 30 जनवरी और डी ऑप्शन है 14 फरवरी। तो जो पुलवामा हमला हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी को। कब हुआ था, 14 फरवरी को। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है। SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है ये, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो है जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में। और जो इसकी स्थापना हुई थी तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको साथ में यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोना का रासायनिक प्रतीक है। तो जो सोना का रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है, तो होता है AU। क्या होता है, ये AU होता है। और जो चांदी होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है AG। और जो मैग्नीशियम होता है उसको हम बोलते हैं Mg। और जो HCl होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।